गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये जो है ये बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर का टॉपिक है आपका, है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अगर आखिर सेल को ऐसी क्या नीड पड़ गई, उसको डिवाइड करने की नीड क्यों पड़ी? देखिए, सेल में क्या होता है कि ग्रोथ होती रहती है, कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। तो जो भी ग्रोथ हो रहा है उसके साइटोप्लाज्म में भी तो ग्रोथ हो रहा है, न्यूक्लियस नहीं डिवाइड हो रहा है ना उसका। तो ये जो न्यूक्लियस एक सेल की वो साइज में बढ़ती जा रही है। और तो फिर होता क्या है कि उसको नीड पड़ी, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है उसका जो रेशियो है उसको बराबर करने के लिए सेल को क्या नीड पड़ी? सेल डिवीजन करने की नीड पड़ी। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि सेल में कैसे न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं और कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो पहले हम देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। Cell division, the process by which a single parent cell splits to form new cell, known as daughter cell. There are two types of cell division, mitosis and meiosis. सेल डिवीजन क्या है? जिसमें पेरेंट सेल स्प्लिट होकर, डिवाइड होकर न्यू सेल फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? न्यू सेल फॉर्म करती हैं, जिसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। इसमें सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। सेल साइकिल। सेल साइकिल देखिए, ये इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। अब भी हम सबसे पहले इंटरफेज की बात करेंगे। इंटरफेज में तीन सब फेज होते हैं, G1, एस फेज, G2 फेज। ओके, देखिए ये क्या है, ये है सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है ये इतना क्या है, ये इंटरफेस है। ये क्या है? इंटरफेस है। और ये इतना जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एम फेज है। तो अगर हम देखें एम फेज, अभी देखिए जो पूरा जो ह्यूमन की सेल होती है ये कितने आवर्स में डिवाइड करती है? इसमें 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर्स। और अगर हम ईस्ट की सेल की बात करें, ईस्ट सेल की, तो इसमें 90 मिनट लगते हैं। और बैक्टीरियल सेल में 20 मिनट में वो डिवाइड हो जाती है। तो बात होता क्या है कि जो ये इंटरफेज है, इसमें जो ह्यूमन सेल की हम बात करें तो ह्यूमन ये जो इंटरफेज है, इसको पहले तो साइंटिस्ट ने ऐसे उनको लगा कि ये क्या, ये रेस्ट फेज है, इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन बाद में इसी इंटरफेज में पता चला कि इसमें जो सेल डिवीजन का टोटल आवर्स 23 आवर्स इसमें लग जाता है। और जो ये एम फेज है, जो इतना एम फेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने लगते हैं? 1 आवर्स। ठीक है, ह्यूमन सेल 24 आवर्स ना, तो 23 इसमें हो गया और 1 आवर्स एम फेज में हो गया। सेल साइकिल देखिए ऐसे ऐसे है, G1 से एस फेज, एस फेज से G2 फेज, G2 से क्या, एम फेज। ठीक है, फिर एम फेज में बहुत सारे फेज होते हैं। एम फेज में भी बहुत सारे क्या होते हैं? सब फेज होते हैं, जैसे कि प्रो फेज है, मेटा फेज है, एना फेज है, टीलो फेज है, साइटोकाइनेसिस, ये तो साइटोप्लाज्म का है। इंटरफेज जिसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेटिव फेज भी। क्या? प्रिपरेटिव फेज है। इसमें डिवीजन नहीं हो रहा, इसमें सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, डिवीजन में जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर रही है। जो जो उसको एंजाइम रिक्वायर पड़ रहे हैं, जो उसको प्रोटीन रिक्वायर होंगे, जो भी चीज़ उसको सेल डिवीजन में रिक्वायर होगा उसका वो रिप्लिकेशन होगा, उसमें वो डुप्लीकेशन होगा, जो उसको एक सेल डिवीजन को के लिए उसको नीड पड़ने वाली है।
तो ये क्या है, अपने आप को यहाँ इसमें सेल प्रिपेयर कर रही है। एम फेज क्या है, ये है डिवाइडिंग फेज। ये क्या है, ये डिवाइडिंग फेज है। देखिए, और इसमें दो चीज होंगी, एक तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस जिसमें डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ, पहले न्यूक्लियस का होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा साइटोप्लाज्म का। तो अभी बात करें अगर हम प्रिपरेटिव फेज की, इंटरफेज, तो देखिए इसमें तीन, क्या मैंने आपको बोला था, तीन फेज, सब फेज होते हैं। तो पहले जीवन की बात करें, जीवन जिसको गैप वन फेज भी बोलते हैं। गैप वन फेज, ये गैप किसके बीच में है, ये गैप है एम फेज और एस फेज में। ये लॉन्गेस्ट फेज है, इसमें टोटल कितना होता है इंटरफेस, टोटल इंटरफेस होता है 23 आवर्स का। ठीक है, जिसमें पूरे पूरे 11 घंटे 11 आवर्स इसमें किसमें लग जाते हैं, जीवन फेज में। देखिए, यूज नहीं करना, मैंने क्या कहा कि क्या है, किस, ये हो गया जीवन, तो किसके बीच में, किसके बीच में ये है गैप, एम फेज में ना, साइकिल ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है ना, तो ये हो गया ना एम फेज, और ये हो गया एस फेज। तो किसके बीच में गैप है, ये एम और एस के फेज बीच में गैप है। और इसमें क्या होगा, जीवन फेज में ऑल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन रिक्वायर होगी वो इसमें सिंथेसाइज्ड होंगे। और मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, इसमें जो मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल होंगे वो डुप्लीकेट होंगे। लेकिन देखिए, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल तो डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेट, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रियोल नहीं होंगे। किसमें, जीवन फेज में ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। इसको अपने माइंड में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रियोल नहीं होंगे, और सारे जो ऑर्गेनेल हैं ये होंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनए कैसे बना है, किससे बना है, कैसे क्या डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि अभी जो G2 फेज में हम देखेंगे कि डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए एस फेज। एस फेज क्या, सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज है, इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और ये गैप है किसके बीच में, G1 एंड G2 में। क्यों, अभी साइकिल कैसे चल रही थी, अभी साइकिल ऐसे चल रही थी, ये G1 था, ये M था, और ये क्या, यस था, और ये G2 था। तो अगर ये यस फेज है तो साइकिल ऐसे चल रही है, तो किसके बीच का गैप है, G1 और G2 के बीच का गैप है कि नहीं है ये। और इसमें डीएनए सिंथेसिस हो रही है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, और रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें हम अभी आपको कुछ टर्म बताते हैं। देखिए, अगर मैंने कहा कि डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, तो मतलब क्या डुप्लीकेट हो रहा होगा, क्रोमोसोम ही तो डुप्लीकेट हो रहा। तो देखिए, कुछ टर्म इसमें समझ लेते हैं। ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये है, ये क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन कैसे है, ये देखिए डीएनए कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये डीएनए है ना। ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्रोमेटिन है, और इसी का कंडेंस, इसी को, ये बहुत ही कंडेंस, इसी का कंडेंसेशन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। इस, अभी देखिए ये सारी टर्म आपकी यूज होंगी, जब हम अभी आपको एम फेज पढ़ाएंगे तो ये सारी टर्म यूज होंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमेटिन, और ये हो गया, क्या हो गया, ये क्रोमोसोम। अभी इसको आप देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है, क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, और ये अगर ये क्रोमोसोम है तो क्या होता है, ये इसी का लॉन्गिट्यूडनल हाफ, जो ये लॉन्गिट्यूडनल हाफ है इसका क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन का, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, ये क्रोमेटिड्स हो गया। मतलब ये क्रोमेटिड्स हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया। तो अभी अगर ये पूरा
ये पूरा जितना दिख रहा है, अगर हम इसको कह रहे हैं क्रोमोसोम, तो इसमें कितने लॉन्गिट्यूडनल हाफ हैं? 2 है ना, तो इसके मतलब इसके पास कितने हैं? 2 क्रोमैटिड्स हैं। क्या है? 2 क्रोमैटिड। ठीक है। और देखिए ये क्रोमैटिड हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हाफ तो क्रोमैटिड हो गया, और ये क्या है? ये जो इसके इंड है, ठीक है, ये इंड पे टीलोमियर। टीलोमियर क्या है? इंड ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, या क्रोमोसोम। ये जो इंड है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको टीलोमियर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे टीलोमियर क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। टीलोमियर, ये टीलोमियर हो गया जो इंड पे। तो एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। और एक क्रोमोसोम में कितने टीलोमियर? 4। 4 इंड है ना, तो 4 टीलोमियर। ठीक है। ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में क्या है? ये गोल गोल सा, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। होता क्या है, देखिए ये अलग अलग 2 सेंट्रोमियर हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये 2 क्रोमैटिन है। और यहाँ पे क्या है? ये 1 सेंट्रोमियर है, तो ये 1 क्रोमैटिन है। ठीक है। जब अगर कोई भी एक क्रोमैटिन है, तो उसमें सेंट्रोमियर एक ही है। ये देखिए, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है। इसके पास एक सेंट्रियोल है, इसके पास एक सेंट्रियोल है। ये पूरा क्या है? क्रोमेटिन है। ठीक है, ये पूरा क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी ये क्या है? 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि ये क्या है? सेंट्रोमियर इसके पास अलग अलग है। तो मतलब कि क्रोमेटिड भी यहाँ पे क्या है? ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। और इसमें क्या? 2 क्रोमेटिड है, लेकिन ये 1 क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमियर इसमें अलग है, इसमें डिफरेंट है। इसमें दोनों क्रोमेटिड में सेंट्रोमियर क्या है? एक में है। जब तक सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड होगा, जब तक सेंट्रोमियर 2 में नहीं डिवाइड होगा, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। क्लियर? और कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि इनका सेंट्रोमियर डिफरेंट डिफरेंट है। इसके पास अपना है, इसके पास अपना है। तो ये क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ मैंने देखिए, यहाँ भी क्रोमोसोम्स ही बोला गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास अपना एक सेंट्रोमियर है, इन दोनों के पास अपना एक सेंट्रोमियर है। तो ये दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। लेकिन ये देखिए, एक ये हो गया, ये क्या हो गया? ये क्रोमोसोम हो गया। 1 मिनट। देखिए, माना कि जैसे कि ये फादर का है और ये मदर का है, तो आपस में ये दोनों क्या है? आपस में ये क्रोमेटिड्स क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स है ना, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। बट ये आपस में ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो ग्रीन ग्रीन है और या पर्पल पर्पल, आपस में क्या है? ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स। और पर्पल और ग्रीन क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये टर्म हम यूज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। तो टीलोमियर कंफर्म, सेंट्रोमियर कंफर्म, क्रोमेटिड्स कंफर्म। समझ लीजिए ये क्रोमेटिड्स है, तो इसमें कितने टीलोमियर है? इसमें से 2 इंड है, तो इसमें क्या? 2 टीलोमियर है। इसी क्रोमोसोम में, इसी क्रोमेटिड में क्या होंगे? इसी में तो डीएनए होंगे, इसी में डीएनए भी होंगे। तो डीएनए भी ऐसे ही डुप्लीकेट करेगा। ठीक है। अब हम एस फेज पे आते हैं। तो इसमें डीएनए सिंथेसिस होगी, रिप्लिकेशन होगा इन द न्यूक्लियस। अगर डीएनए का हो रहा है, तो दैट मीन्स इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी डुप्लीकेशन होगा। और क्या होगा? इसमें सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए, जब डुप्लीकेशन हो रहा है तो डीएनए का अमाउंट क्या होगा? डबल होगा। अगर एक क्रोमेटिड है तो वो कितने में चेंज होगी? 2 में चेंज हो जाएगी।
ठीक है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे। तो यस फेज में क्या है, ये तो सबसे बड़ी बात कि ये गैप है G1 एंड G2 के बीच में, ये 8 इसमें 8 आवर्स 11 आवर्स किस में लग रहे थे, G1 में, S में 8 आवर्स, और इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज, ये गैप किसके बीच में है, ये गैप है S और M के बीच में। अभी हम डायग्राम से इसको भी देखेंगे। ये क्या है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अभी क्योंकि इसके बाद G2 के बाद सेल किस में जाएगी, M फेज में जाएगी ना, वहाँ उसको डिवीजन करना है। तो जो डिवीजन के लिए जो उसको प्रोटीन की, जितनी भी प्रोटीन की, क्योंकि सब उसको बहुत सारी प्रोटीन की जरूरत होगी ना, तो उसको वो यहाँ पे ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगी, और यहीं पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, यहीं पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। और मैंने क्या कहा था, जीवन में कुछ ऑर्गेनेल से जिनका डुप्लीकेशन नहीं हुआ था, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक और ये नहीं हुआ था ना, तो इनका यहीं पे इनका डुप्लीकेशन होगा, और ट्यूबलिन प्रोटीन का ही फॉर्मेशन यहाँ होगा। ट्यूबलिन प्रोटीन क्या, क्योंकि यही जाके ना यहाँ अभी सेल को रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, स्पेंडल फाइबर की, यही माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे ना, यही तो बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ट्यूबलिन प्रोटीन का। फिर सेल एंटर कर जाएगी, G2 से एंटर कर जाएगी M फेज। M फेज किसमें, क्या 1 आवर्स, जिसमें सेल डिवीजन करेगी, लेकिन इसमें बहुत से सब फेज होते हैं, जैसे कि होगा प्रोफेज, ये लॉन्गेस्ट फेज है, मेटा फेज होगा, एना फेज होगा, ये M फेज का शॉर्टेस्ट फेज है, इसमें टीलोफेज होगा। फिर क्या होगा, ये सब किसके हो रहा था, ये तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होता है न्यूक्लियस का भी, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। ये जितना भी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप जितना मैंने टर्म आपको समझाया है ये उतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बाय बाय, टेक केयर।